नमस्कार, मैं हूं ओंकार सिंह और आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी पर सबसे बड़ी बहस। और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी जीवन ऋषि जी। जीवन जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। तो हमारी आज की बहस का विषय रहेगा शांता कुमार का एक बयान। पूर्व केंद्रीय मंत्री शांता कुमार ने बयान दिया है और उसी पे जो है तरह तरह की चर्चाएं जो है वो शुरू हुई है। उनका कहना है कि कोरोना काल में ये जो नेताओं की रैलियां हो रही हैं, चुनाव हो रहे हैं और जितना भी भीड़ भड़का हो रहा है, तो इस पे सरकार को केंद्र की सरकार या राज्य की सरकार को ये सोचना चाहिए। तो जीवन जी, शांता कुमार के बयान का क्या अर्थ आप समझते हैं लोग लेंगे या सरकारें इसको किस तरह से देखेंगी? शांता कुमार हिमाचल ही नहीं देश के बहुत बड़े नेता हैं। कोरोना काल में उनका ये कहना कि सरकार और नेताओं के कारण कोरोना फैल रहा है, ये एक तरह से बहुत बड़ा अलर्ट है सोसाइटी के लिए भी और राजनेताओं के लिए भी। हिमाचल के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और कई बार उन्होंने इस तरह के, पहली बार नहीं है कि शांता कुमार ने इस तरह से अपनी बेबाकी जाहिर की है। बात चाहे भ्रष्टाचार के मसले की हो, अंत्योदय की हो या नो वर्क नो पे की हो, भूसधारों की हो, तो वो समय समय पर वो इस तरह से बेबाकी से अपनी बात रखते हैं। तो इस बार भी उन्होंने बहुत बड़ी बात कही है जिसपे प्रशासनिक स्तर पे भी सोचना होगा, राजनीतिक स्तर पे भी सोचना होगा और सोसाइटी को भी देखना होगा। वो शायद ये कहना चाह रहे हैं कि ये टाइम हम सभी के लिए सावधान रहने का है। जिस तरह से कोरोना लगातार फैल रहा है, ऐसे में 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं। हिमाचल में भी हाल ही में नगर निगम चुनाव हुए, इससे पहले पंचायत चुनाव हुए हैं। तो शायद वो ये कहना चाह रहे हैं कि हम लोग इन चुनावों को टाल सकते थे। जी, क्योंकि शांता कुमार जब भी बोलते हैं तो उनकी बात का एक वजन होता है और नीचे से ऊपर जितने भी लीडरशिप है उनकी बात को सुनी जाती है, वो चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो। शांता कुमार को उतनी तवज्जो जो है राजनीतिक गलियारों में दी जाती है। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो कोरोना काल में बदरंग राजनीतिक सरोकारों की जो वानगी है उसमें क्या चुनाव ही प्राथमिकताएं होनी चाहिए या इससे इतर भी राजनीतिक सत्ताधीशों को सोचना चाहिए? हाल ही में जो घटनाक्रम हुआ है, जिस तरह से दुनिया भर में कोविड तेजी से फैला है, इसी काल में हमारे देश में 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं। हिमाचल में नगर निगम चुनाव हो गए, इससे पहले पंचायत चुनाव हुए। उन सभी का सोसाइटी में एक बुद्धिजीवी वर्ग ने दबे स्वर में विरोध किया है या अपनी नाराजगी जाहिर की है। बात चाहे पश्चिम बंगाल की हो, केरल की हो, असम की हो, तमिलनाडु, पुडुचेरी की हो, तो इसके लिए कई जगह से मांग उठी है कि इन चुनावों को टाला जाए। लेकिन अब तेजी से महामारी फिर से फैलने लगी है, नया स्ट्रेन है जो कि बहुत ही खतरनाक है। तो इसमें सरकारों को भी और प्रशासन को भी सोचना चाहिए। और इसकी मैं एक चीज़ और बता दूं, हिमाचल में अभी जो नगर निगम चुनाव हुए हैं, इन चुनावों के बाद हेल्थ डिपार्टमेंट को एक सर्कुलर जारी करना पड़ा जिसमें कहा गया कि जहां जहां चुनाव हुए हैं वहां कोविड फैल सकता है। तो विभाग को अंदेशा था और उसके रिजल्ट्स भी आ रहे हैं। कई शहरों में केस बढ़े हैं और आने वाले दिनों में देखना पड़ेगा कि और कैसे हालात बनते हैं और उससे हम लोग कैसे निपटते हैं। जाहिर तौर पे देखा जाता है कि जब भी मुझे तो लगता है कि ये जो चुनाव हो रहा है ये लोकतांत्रिक व्यवस्था का बेशक एक हिस्सा है, मगर यहाँ चुनाव के साथ साथ जो है वो सियासी खेल भी खेला जा रहा है जी। अगर कोई दल सत्ता में है तो वो चाहता है कि मैं इसी काल में जल्दी से जल्दी चुनाव निपटा लूँ ताकि जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जो है वो मेरी झोली में आ जाएं। तो इस तरह की जो लालच है वो शायद आम जनता को बहुत बड़े खतरे की ओर धकेल रही है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि देश प्रदेश में किस तरह से कोरोना नियमों का जो है वो पालन हो रहा है? देश प्रदेश में की अगर बात की जाए तो कोरोना नियमों का पालन तो कम नजर आ रहा, लेकिन एसओपी का उल्लंघन 3 स्तरों पे बुरी तरह से हुआ है। राजनीतिक स्तर पे भी हुआ है, प्रशासनिक स्तर पे भी हुआ है और सामाजिक स्तर पे भी हुआ है। राजनीतिक तौर पर लगातार चुनाव हुए हैं। हिमाचल में 2 तरह के चुनाव हुए हैं। तीसरे अब उपचुनावों की जो फतेहपुर और में विधानसभा का होना और मंडी में लोकसभा का उपचुनाव होना है। तो लोगों का कई जगह से ये कहना है कि अगर ये चुनाव ना भी हो तो कौन सी आफत आनी थी, क्योंकि महामारी से तो दुनिया, सारा संसार पीड़ित है। तो इन चुनावों को टाला जा सकता था।
और मुझे लगता है कि अगर इन चुनावों की जो तैयारियां हैं प्रबंधन को लेकर अगर महीना 2 महीने और भी इनको टाला जाए तो टाला जाना चाहिए, ताकि ये लोगों से जुड़ा हुआ, क्योंकि आम जनता जो है इससे अनभिज्ञ तो नहीं है, पर प्रशासन एक तरह से आज्ञा का अनुपालन करवाता है, उस तरह से नियम बनाए जाते हैं। जी कुछ कह रहे हैं आप? हाँ जी, प्रशासनिक स्तर पर देखा जाए तो बॉर्डर पर पहले की तरह मॉनिटरिंग नहीं हुई है। अब जाके एग्ज़ाम रद्द करने पड़े हैं, जो कि पहले भी कई सारे लोग कहते हुए सुने गए हैं कि जब हालात सामान्य थे उस समय एग्ज़ाम क्यों नहीं करवाए। तो इस तरह की लोगों की बातें तो उठी हैं। तीसरा है सामाजिक स्तर पे भी बहुत बड़े हम लोगों ने एसओपी का उल्लंघन किया है। कुंभ जैसा आयोजन हो गया, वृंदावन में यात्रा पर काफ़ी सारे लोग निकल गए। अब जब वो वापस आ रहे हैं तो उनमें से कई लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो और इसके अलावा धार्मिक यात्राएं हैं कई तरह की, और पहले की तरह जो पिछले साल आपने देखा होना सर कि मास्क, सैनिटाइज़र और शारीरिक दूरी है जिसका आप बहुत गंभीरता से पालन करते थे, इस बार वो वैसे नहीं है। और अभी हम लोग बर्थडे पार्टी है या मृत्यु भोज हैं, इनसे इन्हें अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन उस तरह की सतर्कता नहीं है जो पिछले साल नज़र आती थी। तो आपको क्या लगता है कि समाज जो है ये भी अपनी हदों से बाहर जा रहा है? जी बिल्कुल, सोसाइटी को रूल्स जो हैं वो फॉलो करने होंगे। नया स्ट्रेन बहुत ख़तरनाक है, तेज़ी से फैल रहा है, और हिमाचल ही क्या पूरे देश में अगर स्वास्थ्य संस्थानों की बात की जाए तो हमारे देश में उस तरह का है स्ट्रक्चर नहीं है हेल्थ का। कई जगह से वेंटिलेटर्स की कमी आई है, हम लोगों ने जो वैक्सीनेशन है उतनी तेज़ी से नहीं चला है जो हम लोग उम्मीद कर रहे थे। वैक्सीनेशन पे ही मैं आपसे ये चाहूँगा, जैसे वैक्सीनेशन जब से शुरू हुआ है तो लोगों को लगा कि अब हम जो हैं वो सुरक्षित हो गए हैं, लोगों ने मास्क हटा दिया, सैनिटाइजेशन कुछ नहीं हुआ, और सामाजिक दूरी का भी वो बिल्कुल ख्याल नहीं रख रहे हैं। तो इसी दौरान जो है ये कोरोना, हमें लगता था आज से 2 महीने पहले लगता था कि कोरोना चला गया है, मगर कोरोना अभी मौजूद है और अलग अलग रूप में वो जो है हमारे सामने आ रहा है। नए रूप में नए वेरिएंट जो हैं वो हर रोज़ सामने आते हैं, और डॉक्टर जो है लोगों को कहते हैं इस तरह का पालन करना है, पर लोगों को लगता है कि कोरोना का वैक्सीन आ गया है तो शायद उनको एक प्रमाण पत्र मिल गया है कि वो कहीं भी खुलेआम जो है वो आ जा सकते हैं। प्रशासनिक व्यवस्थाएं और प्रशासनिक प्रबंधन भी शायद इसके लिए दोषी है। मैं हमारे पालमपुर से हमारे संवाददाता राकेश सूद जी हमारे साथ जुड़े हैं, आइए देखते हैं उनका क्या कहना है इस विषय में। जी राकेश जी, स्वागत है आपका। ओंकार सिंह जी और जीवन जी, आपको मेरा नमस्कार। मैं आपको ये बता दूं कि जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार रहे हैं वो अपने बेबाकी से बयान देते रहे हैं और इसके लिए वो पहले ही मशहूर हैं। तो उन्होंने ये बयान दिया है कि ना तो हिमाचल सरकार और ना ही केंद्र सरकार कोरोना के मामलों को लेकर गंभीर है, यही उनका एक बयान था। और उन्होंने इसके लिए प्रदेश सरकार को और केंद्र सरकार को भी चेताया है कि हमें कोरोना काल में जहां चुनावों को लेकर हमें गंभीर रूप से निर्णय लेने हैं, हमें इस पर पाबंदियां लगानी है। और यही संदेश उन्होंने प्रदेश सरकार को भी दिया है। तो हालात अब प्रदेश में और देश में ऐसे बन चुके हैं कि कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं और दिन प्रतिदिन जो है अब तो बच्चे भी जो हैं वो कोरोना की चपेट में आने लगे हैं। ऐसे हालात बन रहे हैं जिसे देखते हुए अब प्रदेश सरकार भी कुछ बंदिशें लगाने की सोच रही है और हो सकता है कि 1 या 2 दिनों में ये जो निर्णय है वो प्रदेश सरकार ले। जबकि शांता कुमार का ये कहना है कि हमें चुनाव नहीं बल्कि जनता की रक्षा जो है वो पहले करनी होगी। और इसको ध्यान में रखते हुए हमें हमारी जो सरकारें हैं, चाहे केंद्र की हो चाहे प्रदेश की हो, इस ओर ध्यान जरूर दें। धन्यवाद।
तो जीवन जी ये थे पालमपुर से हमारे संवाददाता राकेश सूद जी। तो इन्होंने भी इसी तरह की कुछ चिंताएं जो हैं वो जाहिर की हैं। तो चर्चा को हम आगे बढ़ाएं। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि क्या शांता कुमार को जो अपना इन्होंने बयान अभी दिया है कि कोरोना जो है केंद्र सरकार या राज्य सरकार जो है चुनाव पे ध्यान ना दे, रैलियाँ इतनी बड़ी बड़ी हो रही हैं, लोग मर रहे हैं, लोगों लगातार संक्रमित होते जा रहे हैं, कुंभ में कई कुछ संतों की मौत हो गई है और हज़ारों लोग वहाँ संक्रमित हो गए हैं, तो क्या लगता है आपको शांता जी को सुना जाएगा? जी, यहाँ बात शांता कुमार की भी नहीं है। शांता जैसे जितनी भी हस्तियाँ हैं जिन्होंने कोरोना को लेकर अपनी बेबाकी जाहिर की है, उसको समाज को सुनना पड़ेगा। कम से कम कोरोना को लेकर जो उन्होंने अपनी बेबाकी रखी है और अपनी ही सरकार के बारे में उन्होंने बेबाकी से कहा है कि चुनाव जो है, चुनावों की वजह से कोरोना फैला है या नेताओं की जो लापरवाही है उसकी वजह से कोरोना फैला है। और अक्सर हम लोग, आपने भी रोज़ देखा होना कि अक्सर सोसाइटी में ये बातें उठ रही हैं कि नेता लोग खुद जो है वो रैलियों में मास्क नहीं पहन रहे हैं, जो बड़े लीडर हैं वो धड़ल्ले से रैलियाँ कर रहे हैं। एक तरफ तो वो ऑन स्क्रीन कोरोना को लेकर चिंता जताते हैं, लेकिन अगले ही दिन वो लाखों की रैली को संबोधित करते हैं, मैदान में नजर आते हैं। तो उससे बहुत सोसाइटी में गलत मैसेज जा रहा है और शांता कुमार ने बहुत ही निडरता से अपनी बात रखी है। जाहिर है जब जो केंद्र सरकार ने साधु संतों से अपील की तो साधु संतों ने सीधा जवाब दिया केंद्र सरकार को कि पहले अपनी रैलियों पे अंकुश लगाइए, तत्पश्चात जो है वो हमारे ऊपर जो है वो अंकुश लगाने का आप जो है वो प्रयत्न कीजिए। खैर वो एक सामंजस्य बैठा और अभी जो है कुंभ को एक रस्मी तौर पे जो है वो संपन्न करार दिया गया है। जी, पर ये काफ़ी देर से हुआ है। ऐसा पहले शांता कुमार जी का जो बयान है वो शायद इसी संदर्भ में है कि ऐसे आयोजनों से हम बच सकते थे या ऐसी यात्राओं से हम लोग बच सकते थे। तो जो उन्होंने कहा है उसको सोसाइटी तो सुनेगी। बिल्कुल जी। तो क्या कहना चाहेंगे आप कि चुनाव जीतना ही आज तक के राजनीतिक दलों का एक जो है साधन हो गया है या इस पे असर होगा कोई? जी, हाल ही के दिनों की अगर घटनाओं को देखा जाए तो इसमें तो बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है कि जो सत्ता के लिए श्रेष्ठता का माध्यम, अपनी श्रेष्ठता साबित करने का जो माध्यम है वो चुनाव जीतना ही बन गया है। अभी 5 राज्यों में जो चुनाव हो रहे हैं और उन्हीं राज्यों में कोरोना बुरी तरह से फैल रहा है, तो वहाँ इन सारी चीज़ों को इग्नोर करके बड़ी बड़ी रैलियाँ करवाई हैं, लाखों लोग जुटाए जा रहे हैं। हिमाचल में 4 नगर निगमों में चुनाव हो गए, पंचायत चुनाव हुए और अब सीधे ही हिमाचल जो है वो उपचुनाव और लोकसभा उपचुनाव की तैयारी कर रहा है। तो ऐसी चीज़ों से सोसाइटी, और दूसरी तरफ हम लोग एग्ज़ाम रद्द कर रहे हैं, तो इससे सोसाइटी में मैसेज तो गलत जाता है। लोग कह रहे हैं कि चुनावों से बचा जा सकता था। तो चुनाव हो जाते हैं और एग्ज़ाम रद्द हो जाते हैं, इसी बीच जो है शांता कुमार जी एक बयान देते हैं। तो देखना है शांता जी के बयान का कितना असर जो है इन सियासी गलियारों में दिखाई देता है। तो इसी के साथ हम आज की बहस को देते हैं विराम और अगले चर्चा के साथ शीघ्र आपसे मुलाकात होगी। तब तक देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी और पढ़ते रहिए दिव्य हिमाचल अखबार। नमस्कार।